एपिसोड के स्टार्ट में जो साकी अपने बुक में लिखती है वही कहानी के बारे में हमें दिखाया जाता है, जिसमें वो कह रही होती है जो लोग एक दूसरे को समझने के लिए जोर डालते हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी अजीब हूँ, लेकिन जो यूटा है वो मुझे सब कुछ अच्छी तरह से समझा देता है जो मुझे समझ नहीं आता है, और उसका मैं इसलिए शुक्रिया करना चाहती हूँ। 17 जुलाई उसने मुझे एक म्यूजिक सजेस्ट किया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसके लिए भी मैं उसका शुक्रिया करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ और मेरे आंखें बंद होती है, वैसे ही मुझे अनोइंग थॉट्स आने लगते हैं, और उसे कहीं ना कहीं यूटा और सियोरी को एक साथ देखकर जेलसी फील होती है। 18 जुलाई वो कहती है आज यूटा काफ़ी ज़्यादा लेट आया, क्या वो उस लड़की के साथ था? लेकिन उसने मुझे आज कुछ भी नहीं बताया उस लड़के के साथ उसने क्या क्या किया, और वो मुझे ये सारी चीजें बताएगा ही क्यों, ये मुझे समझना चाहिए। और मैं किसी भी रीजन की वजह से यूटा को वेलकम होम कहना चाहती हूँ, तो इसलिए ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं लिविंग रूम में ही स्टडी करूंगी ताकि मैं उसका स्वागत कर सकूं। लेकिन मैं उसके आने से पहले कभी भी उठी नहीं रह पाती, और जब मैं उठती हूँ तो मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट जरूर होता है जो कि वही रख के जाता है। 19 जुलाई जब वो बुक स्टोर पे आई थी और वो कह रही होती है कि शियोरी नाम तो काफी द प्रिटी है, और ये वही लड़की है जिसे बुक्स काफी ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि जिसे बुक्स पसंद है वही लड़के शियोरी को भी पसंद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, वो चार्मिंग है और काइंड भी, और उन दोनों को साथ में देख के मुझे लगता है कि वो दोनों बेस्ट कपल हैं। 21 जुलाई जब वो अपने रीड टेस्ट में पास हो गई, और वो ये भी बताती है कि जब वो बुक स्टोर गई थी वहाँ पे उसने ये वाला पोस्टर देख लिया था कि उन्हें एक हेल्पर की जरूरत है, और वो पोस्टर के लिए पूछने वाला कोई रैंडम ही पर्सन था जिसने मुझे वो दिखाया था, और उसने उससे ये भी पूछा था क्या वो इंटरेस्टेड है, तो मैंने बिना कोई सोचे समझे उसे हाँ कह दिया था। और मैं घर में अकेले होके इंटरव्यू की प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि अगर मैं यूटा के सामने ये करूंगी तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, और अगर यूटा मुझसे पूछेगा कि मैं वही बुक स्टोर में क्यों लग गई तो मेरा जवाब क्या होगा। और जब मैं घर पे लेट आई थी तो मैंने उससे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि मैं क्यों लेट आई, और ये सुन के वो मान भी गया था, और इसी वजह से मैं कुछ आगे कह भी नहीं पाई। और जब मैंने उन दोनों को एक साथ हंसी मजाक करते हुआ देखा तो मुझे थोड़ा सा अलग सा फील हुआ, और उसने सोच लिया कि वो जल्द से जल्द इस बुक स्टोर में आएगी, और फिर वो आगे और भी चीजें सोचती है पास्ट के बारे में। और आप लोग इसके बाद जान के क्या ही करोगे, हम सीन आगे ही डायरेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं कि साकी और यूटा तो अब फैमिली नेम की तरह एक दूसरे को बुला रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम दोनों एम्बैरसिंग फील कर रहे हो एक दूसरे के नाम बुलाने के लिए, और वो साकी से कहती है कैसा रहेगा कि तुम यूटा को कहो बिग ब्रदर यूटा। साकी कहती है मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ये सुन के यूटा का डैड पूछते हैं क्या तुम भी सेम ही फील करते हो, तो यूटा कहता है हाँ मुझे भी ये सही नहीं लगता। अब ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जहाँ पे साकी की मॉम कहती है क्या तुम लोग आज भी काम पर जाओगे, तो यूटा कहता है हाँ मेरा प्लान है कि मैं दोपहर को चले जाऊंगा, और पीछे से साकी भी आके कहती है कि हाँ मैं भी दोपहर को चली जाऊंगी। उसका डैड कहता है क्या तुम्हें मंजूर है, क्योंकि वैसे भी अगस्त का आधा महीना जा चुका है, क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यूटा कहता है आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं वैसे भी क्राइम स्कूल जा रहा हूँ। उसके डैड कहते नहीं ये वाली बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि समर वेकेशन चल रहा है तो हमें कहीं दूर जाना चाहिए और वहाँ पर मजे करने चाहिए। साकी की मॉम उससे कहती है कि मुझे पता है साकी तुम अपने आप पे कुछ ज्यादा दबाव डाल रही हो, तुम्हें इतना नहीं डालना चाहिए। यूटा के डैड कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें याद कर रहे होंगे, तो यूटा कहता है कि मेरे कुछ ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन जो साकी है वो मेरी दोस्ती है। तो वो कहती है कि नहीं हम दोनों नहीं हैं। ये सुन के तो वो हैरान होता है। फिर अगले सीन में जब यूटा पढ़ाई कर रहा होता है तभी उसके कमरे में साकी आती है और कहती है कि तुम्हें माया के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं है कि वो समर ब्रेक में हमसे मिलने के लिए आए। यूटा कहता है वो तो पहले ही बहुत बार यहाँ पे आ चुकी है। तो वो बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है, और मैंने ऊपर से उसे लास्ट टाइम इनवाइट भी किया था। और क्या तुम्हें सॉलिट्यूड पसंद है?
वो कहता है हाँ मुझे पसंद है। और इतना सुन के साकी कहती है कि हम लोग ने बहुत बातें कर ली, चलो फिर मैं चलती हूँ। फिर वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग यूटा को वर्क प्लेस पे देखते हैं, जहाँ पे श्योरी के वो साथ होता है। श्योरी उसे देख के कहती है कि जो साकी है वो लोगों के साथ बात करने में काफी अच्छी है। फिर बाद में जब वो दोनों काउंटर पे होते हैं तभी श्योरी कहती है कि देखो लगता है उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। तो वो उसके पास चले जाता है और वो बताती है कि उसको इसकी वॉल्यूम नहीं मिली है, तो यूटा उसे ढूंढ के दे देता है। फिर साकी उस बुक को कस्टमर को दे देती है। फिर वो पूछ रही होती है मुझे बताओ ना कि तुम्हें कैसे पता था कि वो बुक वहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो बुक 22 अगस्त को रिलीज हुआ था और उसके बाद भी एक बुक और रिलीज हुई थी, जिस कारण वो उसके टॉप पे था और मुझे पता चल गया कि उसके नीचे ही वही वाली बुक होगी। लेकिन मुझसे जल्दी तो श्योरी ढूंढ लेती है। फिर ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं, तभी साकी रुक जाती है एक कपड़े को देखकर और कहती है लगता है कि अभी तक गर्मियां गई नहीं है। तो वो कहता है क्या हीट की वजह से तुम्हें लग रहा है? तो वो कहती है कि नहीं, तुम उस कपड़े की तरफ देखो। तो वो कहता है हाँ वो कपड़ा बहुत ज्यादा लंबा है। तो साकी कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये है कि ये कपड़ा काफी डिफरेंट है पहनने के लिए और मुझे लगता है कि तुम्हें फैशन में जीरो इंटरेस्ट है। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी देखा है मैंने फैशन की बुक पढ़ी हो। अगले दिन उन लोगों का एसी खराब हो चुका था। तभी यूटा आके पूछता है कि साकी कहाँ पर है। तो वो बताती है कि वो तुम्हारे उठने से पहले ही जा चुकी है, क्योंकि उससे गर्मियां बर्दाश्त नहीं होती है और ये तब से है जब से वो छोटी थी। और हर एक गर्मी में उसकी डिमांड रहती थी कि उसे आइसक्रीम ला के दो और उसे पूल लेकर जाओ। और जब वो मिडिल स्कूल में गई तो वो पूरी ही चेंज हो गई और तुम देख ही सकते हो उसका कितना बड़ा चेंज है अब। फिर जब यूटा बुक पढ़ रहा होता है तभी उसको किसी का कॉल आता है। तो वो रेस्टोरेंट में जाता है और हमें पता चलता है वो उसके दोस्त का ही कॉल होता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने सुना तुम साकी और माया के साथ पूल पे जा रहे हो। यूटा कहता है मैंने ऐसी बात नहीं सुनी। ये सुन के वो कहता है क्या तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया? वो कहता है कि नहीं। और फिर वो बाथरूम को क्या कि यहाँ से चले जाता है। फिर अगले सीन में साकी और यूटा फिर से घर की तरफ जा रहे होते हैं और यूटा कह रहा होता है जैसा कि डैड ने कहा था कि हम लोग पूरे छुट्टियां तो इस वर्क में ही खत्म कर देंगे। तो वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर यूटा रुक के पूछता है क्या माया ने तुम्हें पूल के लिए किसी भी कारण इनवाइट किया? क्या शायद वो मुझे भी इनवाइट कर लें? साकी कहती है क्या ये तुम्हें माया ने बताया? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, माया के तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये कहती है फिर तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बताता है कि मुझे किसी से पता चला है। साकी कहती है क्या तुम्हें चलना है? तो वो कहता है सच कहूं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे पूल पर, तो मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। ये सुन के वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम्हें फोर्स अपने आप को नहीं करना चाहिए। यूटा उससे पूछता है क्या तुम जा रही हो? वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जा रही। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी कह रही होती है कि मैं तुम्हारी जगह पर कल से काम करने के लिए जाऊंगी। यूटा उससे कहता है आखिरकार तुमने मुझे अप्लाई करने से पहले बताया क्यों नहीं? तो वो कहती है कि मैं थोड़ा एम्बैरसिंग फील कर रही थी इसलिए। फिर घर पे आने के बाद साकी अपने से ही सवाल कर रही होती है अपने अनप्लेजेंट फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करो एक ही वर्ड में। और वो उदास होकर कहती है कि जेलसी। और ये क्यों कहती है मुझे भी नहीं पता और ये इस एनिमे में चल क्या रहा है कुछ नहीं पता। ये लोग ने 12 मिनट सिर्फ पिलर्स ही दिखाए हैं और बाकी के 12 मिनट में कुछ बेकार से स्टोरी ही दिखाई थी। तो इस एनिमे में बस इतना ही हुआ था। तो खत्म होता है इसका एपिसोड नंबर 7 और जब इसका एपिसोड 8 आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले से हो नारा और बाय।